Hello students, welcome to Vidyasagar online mathematics classes. Let us start lecture number 5th, relation and function chapter 2. लास्ट 4 लेक्चर में हम लोगों ने ऑर्डर्ड पेयर पढ़े, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़े, रिलेशंस पढ़ी और मैंने जैसे आपको बताया एक बार हम लोग हल्का सा रिव्यू कर लेते हैं उसको। तो चीज़ों को, इस फंक्शन को समझने के लिए हम लोगों को जो पुरानी चीज़ें हैं उसको आपस में कोरिलेट करना पड़ेगा। तो उसकी सीक्वेंस को हम लोग समझते हैं, तो फटाफट एक रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने इस यूनिट में ऑर्डर्ड पेयर पढ़े और ऑर्डर्ड पेयर आपको पता है एक्स वाई की फॉर्म है। दूसरा हमने फिर उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी ये पढ़ा। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। यहाँ पे क्रॉस जो है आपका एक ऑपरेशन था, ये क्रॉस एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये आपका ऑपरेशन है। जैसे यूनियन ऑपरेशन होता है, इंटरसेक्शन ऑपरेशन होता है, और ये ऑपरेशन क्या करता है, इनके एलिमेंट्स को आपको किस फॉर्म में देता है, वो आपको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में देता है, एक्स वाई की फॉर्म में देता है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। बहुत डिटेल में आपको बताया था ये। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट पढ़ा था रिलेशन। देखिए रिलेशन बताया था मैंने कि इसका सबसेट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो आपका सबसेट है वो रिलेशन बनता है कि अगर ये जो एलिमेंट है, ये जो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है, उनमें से कुछ एलिमेंट में कोई रिलेशनशिप डेवलप हो जाए, कुछ एलिमेंट में रिलेशनशिप डेवलप हो जाए, और जिन एलिमेंट्स में रिलेशनशिप डेवलप हुई है उसका जो कलेक्शन होगा वो रिलेशन आर, सेट आर होगा। तो रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी, ये आपको बताया था, डिफाइन किया था हमने। आर इज इक्वल टू इसी के एलिमेंट्स होते हैं, इसी का सबसेट भी होता है, जहाँ पे क्या होता है कि ये जो एक्स और वाई जो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हैं ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, उसके ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में जो एलिमेंट्स हैं उसके फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट में जो रिलेशन, कोई अगर एक पर्टिकुलर रिलेशन डेवलप हो जाए और वो पर्टिकुलर रिलेशन जितने एलिमेंट्स में डेवलप होगा उन सब का कलेक्शन क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। मींस इस रिलेशन में उस तरह के ऑर्डर्ड पेयर आते हैं जिसमें एक्स और वाई में कोई रिलेशनशिप होती है, पर्टिकुलर रिलेशनशिप होती है। तो जब ये फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप से एसोसिएटेड होते हैं और उस तरह के सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन रिलेशन कहलाता है। ये बहुत डिटेल में आपको बताया था। एक्स आर वाई मतलब इसी में एक कंडीशन एक्स आर वाई लगती है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। और इसी में आपको डोमेन बताए थे कि डोमेन ऑफ आर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू। ये सारी चीज़ें आपके फंक्शन को का एक समझ लीजिए एक रिवीजन है। फंक्शन को करने से पहले एक दफ़ा ये सारी चीज़ें दिमाग में रहेंगी तो फंक्शन समझना बहुत आसान हो जाएगा। और रेंज बताई थी आपको, रेंज ऑफ आर में एलिमेंट जो इसके जो फर्स्ट एलिमेंट का रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आते हैं उसका जो फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन है वो डोमेन कहलाता है, और सेकंड एलिमेंट का जो कलेक्शन है वो रेंज कहलाता है, यानी कि वाई। और इसे हम लिखते हैं मैथमेटिकली इस तरह से। देखिए समझना आसान है, थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस करिए कि कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करिए। कई बार क्या होता है, हम लोग समझते हैं कि हमें समझ में आ गया और अब हम लोगों को इसको लिखने की ज़रूरत क्या है, थोड़ा सा जो है टेक्निकल है, कभी बिलोंग्स टू का साइन भूल जाते हैं, कभी ऑर्डर्ड पेयर भूल जाते हैं। पर अगर एक बार ये सारी टर्म्स आपको लिखनी आ गई तो आगे के कॉन्सेप्ट बड़ी आसानी से आप लोग समझ में आ जाएंगे। तो कोडोमेन इसी तरह से 3 टर्म थी उसमें। कोडोमेन ऑफ आर क्या था, आपके पास ये सेट बी था। और अगर हम इसे एरो डायग्राम से समझाएं आपको, उसमें एरो डायग्राम भी बताया था, ये सेट ए था, ये सेट बी था, ये इसमें एक रिलेशन आर हुई है। यहाँ पे आपके एक्स एलिमेंट हैं, यहाँ पे आपके सेट ए के एलिमेंट हैं जो कि यहाँ पे आपके बी के एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहे हैं विद सम रिलेशनशिप। अब सपोज यहाँ पे आपके पास है ए बी सी डी और यहाँ पे आपके पास है ई एफ जी एच। अब ए रिलेट कर गया ई से किसी रिलेशनशिप से, बी रिलेट कर गया एफ से किसी रिलेशनशिप से, सी रिलेट कर गया एच से किसी रिलेशनशिप से। तो क्या हो जाएगा, ये जो आपका आर आ जाएगा वो आ जाएगा ए ई बी एफ और सी एच। ओके, ये तो ये कलेक्शन हो गया। और डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन इसका फर्स्ट एलिमेंट का, इसके जो रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट है, इस ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका जो कलेक्शन है वो डोमेन है। तो ये ए
बी और सी ये आपका डोमेन हो गया, रेंज हो गया ई एफ और एच, ई एफ और एच ये आपका रेंज हो गया, और को डोमेन हो गया आपके पास ये पूरा सेट बी यानी कि ई एफ जी एच। इसे एग्जाम्पल में देखते हैं। सपोज हमारे पास एक सेट है ए 1,2, एक सेट है बी 1, 3, 4। देखिए इसे इसलिए इतनी मेहनत दोबारा से कर रहे हैं हम लोग कि जिससे एक बार दोबारा से ये रिलेशन फंक्शन समझने से इमीडिएट पहले आपको रिलेशन और ये सारी चीज़ें पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि उससे फंक्शन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर जरा सा भी ब्रेक हो गया फंक्शन के किसी भी पॉइंट में, तो रिलेशन के किसी भी पॉइंट में, तो फंक्शन में कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। इसलिए मैं चाह रहा हूँ फटाफट एक बार रिवाइज कर लें। और यही रिलेशन फंक्शन बनती है अगर कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो, और अगर कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी तो वो फंक्शन नहीं बनेगी। मीन्स यही रिलेशन जो है फंक्शन बनेगी। इसलिए हम लोग इस रिलेशन को थोड़ा एक बार रिवाइज कर रहे हैं। तो सेट ए हमारे पास ये है, सेट बी हमारे पास ये है, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? 1, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 3 और 2, 4। देखिए ये कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बता दिए। सपोज एक टी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है हमारा, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो सारे कलेक्शंस आते हैं, सारे कलेक्शंस आते हैं, बताया था। अब हम लोग इसमें रिलेशन लेते हैं। चलिए फर्स्ट हम लोग रिलेशन लेते हैं R1। हमारे पास एक रिलेशन है, इसे एक बार पूरा डिटेल में लिखते हैं। R1 फ्रॉम A to B इस तरह से लिखते हैं, डिफाइंड बाय या सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 1, x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। इसी तरह से आपके पूरा क्वेश्चन में लिखा हुआ था। और इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, रिलेशन R डिफाइंड बाय y इज इक्वल टू x प्लस 1। ये पूरा लिखने की जरूरत, ये अंडरस्टूड है। व्हेन x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B, तो ये अंडरस्टूड है। पहला था हम लोगों ने पूरा डिटेल में लिख दिया। अब हम लोग इसमें जो है रिलेशन हमारे पास किस तरह से डिफाइंड है कि जो एलिमेंट्स हैं y एलिमेंट और x एलिमेंट जो आपस में रिलेट कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं कि जो y एलिमेंट है वो फर्स्ट x एलिमेंट से 1 ग्रेटर है, यानी सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से 1 ग्रेटर है। तो इस तरह का कलेक्शन लेना है, इस तरह का कलेक्शन लेना है जिसमें सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से 1 ग्रेटर हो। तो वो जो सेट बनेगा, इस तरह के जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनका जो कलेक्शन होगा वो रिलेशन R1 होगी। तो R1 में क्या आ जाएगा? R1 में क्या आ जाएगा? अब इसमें से वो एलिमेंट लेंगे जिसमें सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से 1 ग्रेटर हो। तो सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से 1 ग्रेटर किस में? देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं। 3 जो है 2 से 1 ग्रेटर है, तो ये आ जाएगा आपके पास 2, 3। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया, इस रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने अब देखिए एक तो तरीका ये था कि हमने क्या करा, कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लिया और उससे हम लोगों ने एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। सपोज हमारे पास ये कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये अन्य मतलब ये तो शुरू में थोड़ा सा हम लोगों को स्टेप्स क्लियर करने के लिए था। अदरवाइज हम लोग अब डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे सेलेक्ट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। उस केस में हम लोग इस टर्म को देखेंगे ही नहीं, ठीक है। अब अच्छा इसका एरो डायग्राम भी देख लेते हैं, इसका एरो डायग्राम भी देख लेते हैं। ये दिस इज ए, दिस इज बी। ये आपके पास रिलेशन R1 है, ये आपके पास 1, 2 और ये आपके पास 1, 3, 4 है। तो इसमें क्या कहता है R1 में, R1 रिलेशन क्या है? R1 रिलेशन है y इज इक्वल टू x प्लस 1। और इसमें क्या है, जो सेकेंड एलिमेंट है वो जो 2 है वो 3 से रिलेट कर रहा है। बस यही एक है, यही है, 2 3 से रिलेट कर रहा है, 1 किसी से रिलेट नहीं कर रहा है। और 1 और यहाँ पे जो 1 और 4 है ये आपस में किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं, R2 है फ्रॉम A to B सच दैट, अब शॉर्ट में लिखते हैं, सच दैट y इज ग्रेटर देन x एंड x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B। ओके, तो अब क्या आएगा? अब हम लोग हमने इसमें क्या किया, बहुत आसान था। इसमें हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया और कार्टेशियन प्रोडक्ट से सेलेक्ट कर लिया कि कंडीशन कहाँ सेटिस्फाई कर रही है। बार बार तो ऐसा, चलो एक बार और कर लेते हैं, एक बार इसे और कर लेते हैं, यहीं से देख लेते हैं। तो ऐसे कौन से एलिमेंट हैं, ऐसे कौन से y एलिमेंट है जो x से ग्रेटर, मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जिसमें सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से ग्रेटर हो। तो देखिए इसमें से सेलेक्ट कर लेते हैं कार्टेशियन, इसी के तो सबसेट्स होते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1, 1 में ऐसा नहीं है, 1, 3 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, y ग्रेटर है x से, 1, 4 भी सेटिस्फाई कर रहा है, 2, 1 नहीं कर रहा है, 2, 3 सेटिस्फाई कर रहा है और 2, 4 सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, अब इसका हम लोग देख लेते हैं A, B। ये हमारे पास R2 है,
ये R2 है हमारे पास, और R2 डिफाइन कैसे है कि y इज़ ग्रेटर देन x, ओके। और यहाँ पे आपके पास 1 2 और 1 3 4, तो 1 3 से रिलेट कर रहा है, 1 4 से रिलेट कर रहा है, और 2 3 से रिलेट कर रहा है, और 2 4 से रिलेट कर रहा है। क्लियर हो गया? अब थर्ड देखते हैं। अब हम एलिमेंट जो है इससे नहीं सेलेक्ट करेंगे, अब हम डायरेक्ट करेंगे। R3 हम लोगों ने रिलेशन लिया सच दैट, अब धीरे धीरे करके देखिए, धीरे धीरे करके हम लोग डायरेक्ट करना सीखेंगे ना, अदरवाइज तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो y इज सच दैट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ये फर्स्ट था आपका, ये सेकंड था, ये फॉर R1 था, ये फॉर R2 हो गया। अब R3 के लिए देखते हैं। तो R3 में क्या है कि जो आपके R3 एक सेट है, R3 आपके पास एक सेट है जिसमें R3 एक सेट है जिसमें जो सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट का क्यूब है। तो अब इसमें ऐसे कौन कौन से आएंगे, देखिए अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ से बनाएंगे। तो ये फर्स्ट एलिमेंट है, यहाँ से ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा, यहाँ से ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट मिलेगा। तो अब हम देखेंगे, कलेक्शन बनाते हैं कि 1 के लिए जो सेकंड एलिमेंट होगा क्या होगा, 1 के लिए सेकंड एलिमेंट 1 क्यूब मतलब 1 ही होगा। तो 1 यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, x का 1 तो यहाँ बिलोंग कर रहा है, ये वाला। तो जो y इज इक्वल फॉर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, तो y यहाँ पे 1 बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, कर रहा है, तो मीन्स 1, 1 इसका आ गया। फिर से एक बार देखिए, हमें ये देखना होता है कि x के लिए y की क्या वैल्यू मिलेगी और वो वैल्यू सेट में है या नहीं है। अगर है तो आज आपके पास एलिमेंट बन जाएगा, और अगर नहीं है तो उसे हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 1 की इमेज, अगर मान लीजिए 1 की इमेज 6 बन रही है, 1 का जो रिलेशन है 6 के साथ हो रहा है और 6 इसमें है नहीं, तो वो तो हमें छोड़ना पड़ेगा ना। तो देखिए, तो अब x के लिए, अब हम x की वैल्यू 1 के लिए y की वैल्यू क्या मिली 1, तो x की वैल्यू 1 यहाँ पे बिलोंग कर रही है, और y की वैल्यू जो 1 है वो सेट b में, क्योंकि y बिलोंग्स टू b है। अब x की वैल्यू 2 के लिए देखते हैं, x की वैल्यू 2 जब हम रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी 8, तो y की वैल्यू 8 b में बिलोंग नहीं कर रही है, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू b। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि 2,8 इसका सेट नहीं होगा। इसका मतलब इसके अंदर सिंपल एक ही एलिमेंट होगा और वो 1,1 होगा। अब इसी तरह से इसमें देखेंगे तो 1,1 ऐसे करके ये जो है इसकी एरो डायग्राम बन जाएगा। फोर्थ देखते हैं, R4 सच दैट A to B, R4 फ्रॉम A to B सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 2, x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। ठीक है, अब इसमें देखते हैं R4 क्या होगा। अब y की जो सेकंड वैल्यू, जो सेकंड एलिमेंट की वैल्यू ऑर्डर्ड पेयर में, वो फर्स्ट एलिमेंट से 2 ग्रेटर है। अब x की वैल्यू में पता है 1 है, तो x की वैल्यू 1 के लिए y की वैल्यू मिलेगी 3, 3 इसमें है, यस है, तो 1,3 एक कॉम्बिनेशन बनेगा। x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 के लिए y की वैल्यू 4 मिलेगी, 4 इसमें है, यस है, तो 1,4 मिलेगा। ठीक है, और ये किस तरह से एरो डायग्राम में, ये फोर्थ के लिए R4 के लिए कर लेते हैं, R4, और R4 है आपके पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो ये 1 2 1 3 4, तो 1 जो है 3 से रिलेट कर रहा है और 1 जो है 4 से भी रिलेट कर रहा है। ओके, फिफ्थ देखते हैं, R5 है आपके पास, R5 इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिफाइंड बाय फ्रॉम A to B, तो यहाँ से ही आ गया x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B। इट इज अंडरस्टूड दैट रिलेशन जो हमेशा इस फॉर्म में लिखी जाती है। तो मैं वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ जिस तरह से क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन में लिखा हो सकता है। तो R5 सच डिफाइंड बाय, हमने एक ले लिया R5 को, R4 हो गया, R5 हमने ले लिया, y इज इक्वल टू, एक हम लोगों ने y इज इक्वल टू 3 ले लिया सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। ओके, तो अब इसमें y इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। तो आपके पास इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब ये है कि x की कोई भी वैल्यू हो, आपके पास y की वैल्यू 3 ही रहेगी। और क्या 3 इसमें लाई कर रहा है, 3 इसमें लाई कर रहा है, यानी कि x की वैल्यू 1 के लिए भी y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 2 के लिए भी y की वैल्यू 3 है। तो इसका मतलब R5 क्या बन जाएगा, R5 बन जाएगा आपके पास 1,3 और 2,3। ओके, तो इसका मतलब क्या आ गया आपके पास, ये हो गया आपके पास R5 y इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे है 1 2 और यहाँ है 1 3 4, तो 1,3
और 2,3। देखिए इसमें और इसमें ये चीज़ नोटिस करिएगा, इसमें एक एलिमेंट की 2 इमेज है, इसमें 2 एलिमेंट की 1 इमेज है। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फंक्शन में सिर्फ यही एक चीज़ ध्यान देने की होती है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 6th R6 हम लोग सपोज कोई भी एक सेट ले लेते हैं। R6 डिफाइंड बाय y is equal to x square, x belongs to A and y belongs to B। तो R6 क्या हो जाएगा, R6 हो जाएगा x स्क्वायर में x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी 1, तो 1,1, x की वैल्यू 2 रखेंगे y की वैल्यू मिलेगी 4, तो 4 इसमें है, यस है, तो 2,4। तो दिस इज ऑल अबाउट योर रिलेशन और कैसे कैसे हमारे कॉम्बिनेशन, और ये सारे जो रिलेशन है R1, R2, R3, R4, R5, R6, ये सारे के सारे इसके क्या होते हैं, सबसेट्स होते हैं। और कितने सबसेट्स होते हैं, कितने सबसेट होते हैं, 2 रेज़ टू द पावर, बताया था आपको कि इसकी कार्डिनलिटी p, इसकी कार्डिनलिटी p प्लस q, और इसकी कार्डिनलिटी pq, और इसके जो सबसेट बनेंगे 2 रेज़ टू द पावर pq। ओके, तो जैसे इसकी कार्डिनलिटी आपकी 2 है, इसकी कार्डिनलिटी आपकी 3 है। देखिए इसकी कार्डिनलिटी आपकी n ऑफ a 2 है, n ऑफ b आपके पास 3 है, और n ऑफ a क्रॉस b आपके पास कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो जो नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे वो क्या होंगे, 2 रेज़ टू द पावर 6 होंगे, और उतनी ही रिलेशंस हमारे पास यहाँ पे मिलेंगी। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट ए रिलेशन। ये रिव्यू करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि अब इसके इमीडिएटली बाद हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे, तो अब आपको फंक्शन जो है आसानी से समझ में आएगा। देखिए यही रिलेशन जो है फंक्शन बन जाती है कब, इसी को समझते हैं, यहीं से समझते हैं कि यही रिलेशन आपके पास फंक्शन बन जाएगी। यानी कि ये रिलेशन R1, R2, R3, R4, R5, R6, इसी में से कोई रिलेशन फंक्शन बनेगी, कोई रिलेशन फंक्शन नहीं बनेगी। अगर किसी पर्टिकुलर कंडीशन को सारे एलिमेंट, जैसे सपोज ये एक रिलेशन है, ये एक सेट है जिसमें एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है, सपोज हम इसकी बात करें, अगर इसके सारे एलिमेंट कुछ पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करें तो ये रिलेशन क्या बन जाएगी, फंक्शन बन जाएगी। और अगर नहीं करते हैं तो ये रिलेशन ही रहेगी, फंक्शन नहीं बनेगी। ओके, अब वो कंडीशन क्या है जिसको सेटिस्फाई करने के बाद ये रिलेशन फंक्शन बन जाए, वो हम बताएंगे। इसी तरह से अब हर एक रिलेशन में चेक करेंगे कि क्या ये रिलेशन R3 फंक्शन है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, वो अभी हम लोग देखेंगे। ये फंक्शन नहीं है, मुझे तो डायरेक्ट पता है क्योंकि मुझे पता है फंक्शन की डेफिनेशन, अभी आपको बताएंगे तो आपको भी पता चलेगा ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है, ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है, ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है। तो जितनी जैसे ये रिलेशंस निकलते हैं वैसे ही फंक्शंस होते हैं। ओके, अब हम लोग फंक्शंस पढ़ते हैं। तो बहुत सिंपल है फंक्शंस में। देखिए इसमें चलिए आपको फंक्शन से एक बार समझाते। तो फंक्शन क्या कहता है, फंक्शन कहता है कि अगर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, ये x है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, y अगर बिलोंग कर जाए b को, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, y b को बिलोंग कर जाए। मीन किसके लिए, फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू r, सच दैट x y क्या हो, रिलेशन r को बिलोंग करे। और सेकेंड कंडीशन कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मीन्स फर्स्ट, या इसे देखिए बड़ी सिंपल एक लैंग्वेज में बताता हूं कि अगर हर एक एलिमेंट की, ए के हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज मिले यहां पर, इसे अब जैसे यहां पे क्या था, रिलेट किया ना, जैसे 2 यहां पे रिलेट कर रहा है 3 के साथ, तो यहां पे फंक्शन में इस टर्म को कहते हैं हम इमेज। रिलेशन में तो हम लोग इसे कहते हैं 2 3 से रिलेट कर रहा है, यहाँ पे फंक्शन में कहते हैं 2, ये 3 जो है 2 की इमेज है। अगर यहाँ पे हर एक एलिमेंट की यहाँ पे सिंगल इमेज मिले तो उसे कहते हैं हम फंक्शन, दैट्स ऑल। चलिए फंक्शन, या इसे हम लोग मैपिंग भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन फर्स्ट पढ़ते हैं। मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखने में थोड़ा सा स्टूडेंट्स अवॉइड करते हैं नॉर्मली, क्योंकि ये टर्म्स फॉर ऑल, बिलोंग्स टू, ये सारी चीज़ें जो हैं उतनी प्रैक्टिस में नहीं आ पाती। पर मेरा मानना यह है कि इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए तो कॉन्सेप्ट आपके बड़े क्लियर होते चले जाएंगे। द रिलेशन आर, पहले वो बताएंगे जो थोड़ा सा मुश्किल है समझना, और फिर वो सब बताएंगे जो समझना आसान है।
तो उससे क्या होगा, ये वाली चीज़ उससे जब कोरिलेट करेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं, देखिए मैं अगर पहले आसान बता दूंगा तो दूसरे पे तो आप जाएंगे ही नहीं। मेरा ये मानना है कि अगर हम लोग पहले ही एरो डायग्राम से मैं आपको ऐसे ऐसे करके समझा दूं तो आप फिर उसके बाद जो है इस चीज़ पे नॉर्मल एक जो है थिंकिंग रहती है, तो फिर उसके बाद हम लोग जब चीज़ें आसानी से मिल जाएगी तो फिर हम उस पर क्यों जाएंगे। बट दिस इज़ द रॉन्ग वे। पहले हम लोगों को डेफिनेशन समझनी पड़ेगी, क्या डेफिनेशंस हैं, कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, तभी हम लोग आगे चलें उसको। द रिलेशन आर इज कॉल्ड फंक्शन। यही बताया था कि आर रिलेशन आर ही जो है क्या होती है, फंक्शन होती है। कब होती है फंक्शन, और इसे हम मैपिंग भी कहते हैं। मैपिंग कब, इफ दो कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए के एलिमेंट थे पीछे 1 और 2, देखिए यहां पे देख लेते हैं। ए आपके पास था 1 2, अभी हमने जो पीछे किया बी था आपके पास 1 3 4। ओके, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए मीन्स इन दोनों के लिए देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू b। मैंने कहा था देखिए रिलेशन में कई बार क्या होता है, 1 की मैप 1 जब रिलेट करता है, जैसे हमने किया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब के लिए, तो x की वैल्यू 2 के लिए y की वैल्यू 8 मिली जो इसमें नहीं थी। x की वैल्यू 2 के लिए y की वैल्यू 2,8 क्या था, रिलेशन में नहीं था, तो x की वैल्यू 2 के लिए y की वैल्यू 8 इसमें नहीं थी। ठीक है, तो वो चीज कह रहा है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, y क्या करना चाहिए, यहां पे बिलोंग करना चाहिए। y बिलोंग्स टू b सच दैट कि वो x y जो है क्या हो जाए, वो रिलेशन में आ जाए, यानी कि x और y, जैसे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब में क्या देखा कि x इज इक्वल टू 2 के लिए y इज इक्वल टू 8 इसमें है ही नहीं। अगर इसमें नहीं है तो 2,8 इसमें r में नहीं होगा। जबकि ये क्या कह रहा है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए मीन्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जब था तो 1,1 के लिए 1 मिला और 2 के लिए 4 मिला, 2 के लिए 4 मिला, यानी कि 1 के लिए आपको यहाँ पे एक एलिमेंट मिल रहा है। देखिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे सारे एलिमेंट के लिए आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे एलिमेंट मिल रहा है y बिलोंग्स टू b, ये y है, y बिलोंग्स टू b सच दैट ये जो 1,1 और 2,4 ये क्या है, ये रिलेशन का पार्ट है। देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रिलेशन का पार्ट है ना, तो ये ही सिर्फ कह रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या है, इसके सभी एलिमेंट की यहाँ पे क्या होनी चाहिए, यहाँ पे रिलेशनशिप होनी चाहिए, और यहाँ पे रिलेशनशिप को हम इमेज कह देते हैं। तो यहाँ पे सभी एलिमेंट की यहाँ पे क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए। तो इसका मीनिंग ये है, इसको अगर हम लोग रनिंग लैंग्वेज में कहें तो कहते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव इमेज। देखिए मैं इसे एग्जाम्पल में बहुत आसानी से बता सकता था, एक लाइन में ही रिलेशन से फंक्शन में, पर ये सारी चीजें क्लियर नहीं होती, ये टर्म क्लियर नहीं होती। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या है, देयर एग्जिस्ट, ये नोटेशन है, देयर एग्जिस्ट y belongs to b such that x y belongs to। देखिए इसमें जो है, इसमें for all x belongs to a there does not exist y belongs to b। कौन से वाले के लिए, x is equal to 2 के लिए y 8 आता है पर y तो बिलोंग नहीं कर रहा है, और सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई जो है आर को बिलोंग नहीं कर रहा है। पर यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए ऐसा ही आ रहा है कि 1 के लिए 1 और 2 के लिए 4, 1 के लिए 1 और 2 के लिए 4, तो दोनों के लिए सभी एलिमेंट के लिए x के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे y, यहाँ पे y, यहाँ देखिए इसे इससे देखिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू b सच दैट जो ये एक्स वाई है 1,1 और 2,4 ये रिलेट, ये क्या है, ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, एलिमेंट है रिलेशन की। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसे रनिंग लैंग्वेज में एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव इमेज, हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। सेकंड क्या कहते हैं, अगर कोई दो एलिमेंट एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर को और एक्स जेड बिलोंग कर रहा है, मतलब कोई इस तरह के एलिमेंट रिलेशन आर में है, किस तरह के कि जिनका फर्स्ट एलिमेंट तो सेम है पर सेकंड एलिमेंट अलग अलग है, तो ये फंक्शन तभी बनेगा जब, ये फंक्शन तभी बनेगा अगर इस तरह का है, तो ये फंक्शन तभी बनेगा जब y और z सेम होंगे, जब y और z सेम होंगे। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स कि किन्हीं दो एलिमेंट के, किन्हीं दो ऑर्डर्ड पेयर के जो आपकी
किन्हीं दो ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट अगर सेम है तो सेकंड एलिमेंट अलग नहीं हो सकता। मींस कि जो एक एलिमेंट है x a का, उसकी दो इमेज नहीं हो सकती। और अगर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है जिसमें हमें दिखाई नहीं दे रहा है, हमें कहता है कि फंक्शन है और इस तरह के एलिमेंट दे दिए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अंडरस्टूड है कि y और z सेम होंगे। कई बार हम लोगों को फिजिकली दिखाई देता है, जैसे इसमें फिजिकली दिखाई दे रहा है कि ये है कि नहीं है, पर अगर हम लोगों को इस फॉर्म में दे दे ए बी और ए सी और हमें कहे कि ये फंक्शन है, तो इसका मतलब क्या होगा? कब ये फंक्शन होगा? ये तभी फंक्शन होगा जब बी और सी सेम होंगे। क्लियर? इसको हम रनिंग लैंग्वेज में कहें तो इसे कहेंगे कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव, एलिमेंट एवरी तो आई नहीं, एवरी तो यहां से लेंगे, एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव सिंगल इमेज। इसे हम इमेज कहते हैं। ठीक है, जैसे वहां पे हमने एक्स आर वाई में वाई को ये कहा कि वाई एक्स से एसोसिएटेड है बाय सम रिलेशनशिप आर, यहाँ पे कहेंगे कि अगर वाई एफ हमारे पास फंक्शन है तो हम कहेंगे वाई जो है इमेज है एक्स की। ओके, तो अब इन दोनों का अगर हम कंबाइन कर दें तो क्या कहेंगे? एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव इमेज, और यहाँ कहता है एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव सिंगल इमेज, तो क्या आएगा? एवरी यहां से ले लें, एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव, ये तो पूरा कॉमन हो गया, सिंगल इमेज। तो इन दोनों से क्या निकल के आया? इसकी डेफिनेशन 2 क्या निकल के आई कि द रिलेशन आर इज कॉल्ड फंक्शन और मैपिंग इफ, देखिए एवरी, यहां से एवरी ले लिया, यहां से तो कहा एवरी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, और सेकंड कहता है कि सिंगल इमेज होनी चाहिए, जो भी एलिमेंट है उनकी सिंगल इमेज होनी चाहिए। तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव सिंगल if every element of A have single image। इतनी सी डेफिनेशन है बस। मैंने आपको ये, आप मैं अगर इतना भी बता देता तो समझ में आ जाता, पर ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने जरूरी हैं इस टर्म में भी। ये मैथमेटिकल फॉर्म है, ये रनिंग लैंग्वेज है। मैथमेटिक्स में हम लोगों को ये पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, रनिंग लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं होती। डेफिनेशन लिखना इस तरह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इस तरह से डिफाइन करें। दिस इज द टेक्निकल। ओके, तो अभी हम इसके आगे एग्जांपल्स करते हैं। जैसे अब देखिए इसी में अभी टर्म्स आती हैं, तो जैसे वो जो रिलेशन आर थी, तो अब इसमें टर्म्स क्या क्या आएंगी नोट देखते हैं इसमें क्या क्या टर्म्स आएंगी। ये जो एफ होगा ये तो बन जाएगा हमारा फंक्शन। जो रिलेशन थी ना R1 R2 R3 R4, वो जो सेट बना था वो एफ से डिफाइन होगा। ठीक है, अब इसी में आता है हमारे पास एफ एक्स, या फिर इसे हम लोग y इज इक्वल टू एफ एक्स भी लिखते हैं। इसे कहते हैं हम लोग फंक्शनल वैल्यू ऑफ एक्स। कई बार हम लोग कंफ्यूज करते हैं कि ये एफ और ये एफ एक जैसा मान लेते हैं, पर ये दिस इज नॉट द सेम। ये एफ फंक्शन है, ये एफ एक्स फंक्शनल वैल्यू ऑफ एक्स है, और इस फंक्शनल वैल्यू को कई बार y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में लिखते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसी को हम लोग इमेज भी कहते हैं, और इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ। ये अलग अलग टर्म अलग अलग बुक में लिखी हुई। उसके बाद हमारे पास आता है डोमेन। अब जैसे आपको रिलेशन में डोमेन बताया, रिलेशन में डोमेन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। इसे पीछे से निकाल लेते हैं। देखिए डोमेन क्या बताया यहाँ पे, डोमेन ऑफ आर क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। जैसे इसमें डोमेन क्या होगा? 2, इसका डोमेन क्या होगा? 1 and 2, इसका डोमेन होगा 1। कलेक्शन, ये जो आपका फर्स्ट एलिमेंट जो रिलेशन आर में फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका कलेक्शन। और चूंकि यहाँ पे फंक्शन में क्या होता है, यहाँ फंक्शन में क्या होता है, इसे यहाँ रख लेते हैं, बार बार जरूरत पड़ेगी। फंक्शन में क्या होता है? फंक्शन में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सभी फर्स्ट एलिमेंट इमेज देते हैं, वो सभी फर्स्ट एलिमेंट रिलेट करते हैं। तो इसका मतलब जब हम कलेक्शन बनाएंगे फर्स्ट एलिमेंट का,
उस रिलेशन का जो कि फंक्शन बन चुकी है। तो उसका मतलब क्या होगा, हर एक फर्स्ट एलिमेंट की इमेज होगी। तो इसका मतलब जब हम उसका डोमेन बनाएंगे, डोमेन मीन्स कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, तो डोमेन ऑफ एफ क्या बन जाएगा, वो ए बन जाएगा। ओके, यहां पे डोमेन ऑफ आर क्या था, इसे इस तरह से ले लेते हैं, इसे ऐसे ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। यहां पे डोमेन ऑफ आर क्या था, एक्स फर्स्ट एलिमेंट, सच दैट जो ऑर्डर्ड पेयर है वो आर को रिलेट करे। और फंक्शन की डेफिनेशन में क्या कहते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन में कहते हैं कि सभी फर्स्ट एलिमेंट रिलेट करेंगे तभी वो फंक्शन कहलाएगा। तो सभी फर्स्ट एलिमेंट ए के सभी फर्स्ट एलिमेंट रिलेट करेंगे तो वो फंक्शन कहलाएगा। इसका मतलब ये क्या होगा, ये इसमें ए के सारे एलिमेंट आएंगे, मीन्स ये खुद सेट ए बन जाएगा। नेक्स्ट, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ आपके पास सेम ऐसे ही वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ, यही वाई सच दैट इसके कुछ ही एलिमेंट बिलोंग करेंगे ना, तो जो एलिमेंट बिलोंग, अब इनको इमेज कह देते हैं हम लोग, इनको हम लोग इमेज कह देते हैं। ओके, फिर आता है हमारे पास कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ एफ। और कोडोमेन ऑफ एफ में क्या था, जैसे कोडोमेन ऑफ आर में क्या था, ये पूरा का पूरा सेट, इसी तरह से कोडोमेन ऑफ एफ भी होता है आपके पास। क्लियर हो गया। और जैसे वहां पे हम लोग रिलेशन कहते हैं, वहां पे हम कहते थे रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, यहां पे कहते हैं फंक्शन फ्रॉम एफ फ्रॉम ए टू बी, इस तरह से डिफाइंड होता है। क्लियर। जैसे यहां पे आपने रिलेशन आर में सेट्स लिखे, ये आर वन हो गया, तो यहां पे अब ये एफ बन जाएगा, फिर उसके डोमेन आ जाएंगे, फिर उसकी रेंज आ जाएगी। ठीक है। अब हमने जो ये रिलेशन वाला, ये इसीलिए करा था, देखिए मैं इसीलिए करा था कि मैं इससे आपको समझ में आ जाए। अब ये जो आपके पास एग्जाम्पल था, इसी एग्जाम्पल्स में जो ये रिलेशन R1, R2, R3, R4, R5, R6 आई हैं, इसी को हम लोग समझेंगे कि कौन से रिलेशन आपकी फंक्शन है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि कौन सी रिलेशन हमारे पास सेट था इन प्रीवियस एग्जाम्पल। इन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन वेयर a इज इक्वल टू आपके पास 1,2 था, b इज इक्वल टू आपके पास 1, 3, 4 था। अब देखते हैं कि कौन कौन से रिलेशन आपके पास फंक्शन है। ओके, यहां से देखना चाहिए। R1 क्या है, 2,3। तो मैंने क्या कहा कि हर एक एलिमेंट की फर्स्ट, इसकी एरो डायग्राम भी बना लेते हैं और वो भी देख लेते हैं। अब R1 देखते हैं। R1 क्या है, 2,3। यहाँ पे 1, 2, यहाँ पे 1, 3, 4, यहाँ पे 2 क्या कर रहा है, 3 से रिलेट कर रहा है। तो क्या हर एक एलिमेंट इमेज दे रहा है, नहीं। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो इट इज नॉट अ फंक्शन। क्यों, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए does not have इमेज ही नहीं है। सिंगल इमेज की तो हम बाद में बात करेंगे, पहली बात तो इमेज ही नहीं है, यानी कि फर्स्ट ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, सेकंड की तो बाद में बात करेंगे। अब सेकंड देखते हैं, R2 क्या था आपके पास, ये 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4। अब ये देखते हैं, चलिए इसे एरो डायग्राम से भी समझते हैं। ये आपका एरो डायग्राम आ गया, A, B आपके पास 1, 2, 1, 3, 4। तो 1 की इमेज 3 है, 1 की इमेज 3 है, 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 3 है, 2 की इमेज 1 की इमेज 3 है, 1 की इमेज 4 है। देखिए यहीं पे गड़बड़ हो गया कि एक एलिमेंट की 2 इमेज हो ही नहीं सकती।
सेकंड में तो जाने की जरूरत ही नहीं है। और 2 की इमेज 3, 2 की इमेज, यानी कि फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि 1 और 2 दोनों की इमेज है, पर क्या हो रहा है कि इसकी इन दोनों की इमेज क्या है, डबल है, जबकि क्या होनी चाहिए, इमेज सिंगल होनी चाहिए। तो इट इज नॉट अ function because element of A does not have single image। यानी कि इसमें फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी कि दोनों एलिमेंट की इमेज नहीं मिल रही थी, और इसमें सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं मिल रही है, दोनों एलिमेंट की इमेज तो मिल रही है पर दो मिल रही है। क्लियर। अब हम थर्ड में चलते हैं, R3 देखते हैं। R3 क्या था, 1,1 1,1, तो नॉट अ फंक्शन, इसे तो ये सेम फर्स्ट की तरह हो जाएगा, नॉट अ फंक्शन, सेम एज फर्स्ट। क्या हो रहा है, A B, ये आपका इस तरह, इसे हम यहाँ पे F बना देते हैं, F, ये F, ठीक है। और F तो है ही नहीं ना, ये रिलेशन है, अभी तक तो ये रिलेशन है R, यहाँ पर R हुई अभी है, ये 1 2 1 3 4, तो ये रिलेशन R, और इसमें क्या है 1 1 से रिलेट कर रहा है, तो इसमें दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो इट इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी, पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, दूसरी को देखेंगे क्या, तो एवरी, इसी तरह से जैसे यहाँ पे इफ, बिकॉज एलिमेंट ऑफ ए डज नॉट हैव इमेज, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ओके। अब देखते हैं फोर्थ। चलो फोर्थ में क्या था, 1 3 1 4, R था आपके पास, ये R4 था आपके पास, ये 1 3 1 4। अब देखते हैं इसे, 1 की इमेज है 3, 1 की इमेज है 4, तो इसका मतलब क्या है, पहली बात तो इसमें फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, 1 3 4, 1 की इमेज 3, 1 की इमेज 4, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, नॉट अ फंक्शन, ठीक है। ये रिलेशन R4 था, ये A ये B, ठीक है। फिफ्थ चलते हैं, R5 1 3 2 3, दो एलिमेंट है, दोनों की इमेज है, दोनों की इमेज है। देखिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें अधिकतर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है। मैं इसमें F लिख देता हूँ, अब ये रिलेशन F बन गई, F बन गई, और R5 क्या था, y = 3, इस तरह से डिफाइंड है, ऐसे लिखते हैं। ये 1 2 1 3 4, 1 3 से रिलेट कर रहा है और 2 भी 3 से रिलेट कर रहा है। मैंने क्या कहा था, एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, हमने कभी ऐसा नहीं कहा इस डेफिनेशन में कि दो एलिमेंट की एक इमेज नहीं हो सकती। दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती, तो मीन्स इट इज अ फंक्शन बिकॉज एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज है। 1 की इमेज सिंगल है, डबल थोड़ी ना है, 1 की इमेज 1 की इमेज सिर्फ 3 तो है, 1 की इमेज 3 है, 1 थोड़ी ना है, 4 थोड़ी ना है, तो 1 की इमेज 3 है। ये मत देखिए कि दो एलिमेंट की एक है, हम कह रहे हैं सिंगल एलिमेंट डज नॉट हैव टू इमेजेस, तो 1 की इमेज दो नहीं है, 1 की इमेज एक ही है, 2 की इमेज भी एक ही है, ओके। तो हियर every element of A have single image. This implies R5 is a function. और फंक्शन है तो अब हम लोग कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे F = 1 3 2 3, ओके। और यहाँ पे लिख देते हैं F, ऐसे भी कर देते हैं कई बार, यहाँ पे जो ये एरो डायग्राम इसका बनता है, इसका जो एरो डायग्राम बनता है, एरो डायग्राम, उसमें यहाँ पे R की जगह F आ जाता है,
ओके, अब हम चलते हैं सिक्स्थ में। R6 इज इक्वल टू 1 1 एंड 2 4। अब देखिए इसमें A B 1 2 1 3 4, तो 1 1 से रिलेट किया, 2 4 से रिलेट किया, तो इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन है। और फंक्शन कैसे डिफाइन, या तो ऐसे लिख देते हैं या फिर ऐसे भी लिख देते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए इसे आप f y इज इक्वल टू एफ से भी लिख सकते हैं, सच दैट y इज इक्वल टू 3 इधर लिख देते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये सब एक ही चीज़ है। और यहाँ पर ये चीज़ें अब आपकी इमेज कहलाती है, जो 1 और 3 हैं ये इमेज है। अब देखिए इसमें रेंज क्या है, पहले इसका देख लेते हैं, चलिए इसमें देख लेंगे। तो ये क्या है, दोनों एलिमेंट की इमेज और दोनों एलिमेंट की सिंगल इमेज, तो क्या है, R6 इज अ फंक्शन। अब इसका डोमेन और रेंज भी निकाल लेते हैं, तो डोमेन क्या हो जाएगा, मैंने बताया था डोमेन तो सेट ए ही होता है, क्योंकि सारे एलिमेंट की इमेज मिलती है। तो जो रिलेशन में डोमेन होता है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे पूरा का पूरा सेट ए आ जाता है। तो डोमेन ऑफ एफ जो है आपके पास वो क्या हो जाएगा, वो ए हो जाएगा। रेंज ऑफ एफ क्या हो जाएगी, यहाँ पे रेंज ऑफ एफ हो जाएगी आपके पास कलेक्शन ऑफ सेकेंड एलिमेंट मीन्स 1 4। और कोडोमेन मैंने आपको बताया हमेशा ही क्या रहता है, कोडोमेन ऑफ एफ हमेशा बी रहता है। ये पूरा का पूरा सेट ये कोडोमेन हो गया। ये जो एलिमेंट आपको इमेज दे रहे हैं इनका जो कलेक्शन है ये आपका हो गया रेंज और ये आपका डोमेन। क्लियर हो गया? तो दिस इज अबाउट योर फंक्शन। मुझे लगता है कि ये चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई होंगी। इसमें सिर्फ एक चीज़ मैं लास्ट और बताना चाहूँगा, अब जगह थोड़ी सी कम है, हम जगह इसे बना लेते हैं। देखिए ये वाला और इस वाले में, इन दोनों में फ़र्क देखिए। इसमें कहता है कि एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। हालांकि मैंने सारी चीज़ें क्लियर करा दी हैं आप लोगों को अब, पर फिर भी एक बार और बता देते हैं कि अगर आपके पास इस तरह से है रिलेशन, ये रिलेशन इस तरह से है कि यहाँ पे एलिमेंट है 1 2, ये 1 3 4, ये 1 1 से रिलेट कर गया, 1 3 से रिलेट कर गया, 2 4 से रिलेट कर गया, यानी कि एक एलिमेंट की 2 इमेज हो गई यहाँ पे। तो ये नॉट अ फंक्शन है, नॉट अ फंक्शन। और अगर आपके पास यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 3 4, 1 की इमेज 1 और 1 की और 1 की इमेज 2, अगर इस तरह से है यानी कि 2 एलिमेंट की एक इमेज, तो ये फंक्शन है आपका। ठीक है, मींस इस तरह वाली जो कंडीशन है ये वाली, ये नहीं होगी, ये वाली कंडीशन। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर फंक्शन। और होप कि आप लोगों को ये फंक्शन टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और अगला जो टॉपिक आएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रियल फंक्शन एंड रियल वैल्यूड फंक्शन। तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप लोग मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अगर कोई क्वेरीज है आपकी, कोशिश करेंगे हम रिप्लाई करने की। विद ऑल, थैंक यू।